ओम शांति। अजय 14 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली से बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। तो बाबा कहते हैं कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। तो ये सभी पुरुषों में उत्तम, यानी सभी युगों में उत्तम युग है। संगम युग कल्याणकारी युग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परमात्मा हमारे सम्मुख हैं, है ना। तो परमात्मा हमारी आत्मा की स्मृति दिलाते हैं, अपनी श्रेष्ठ स्मृति में लाते हैं और हायर कॉन्शियसनेस में लाते हैं श्रीमत देकर। इसमें ही परिवर्तन होता है। तो कलयुग में जो पत्थर बुद्धि हो चुके हैं, तो बाबा फिर से उन्हें पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हैं। तो यही वह युग है जहाँ पर फिर से लोअर फ्रिक्वेंसी से फिर हायर कॉन्शियसनेस में आत्मा जाती है, यानी उत्तम पुरुष बनते हैं। प्रश्न किया बाबा ने, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? उत्तर है, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, है ना। तो ऐसा कई बच्चे कहते हैं कि ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, तो ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। तो यह सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती, है ना। ऐसा नहीं कि अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा, पुरुषार्थ तो उसके लिए करना होगा। तो यह कहना ही रॉन्ग है। तुम जानते हो अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो यह भी ड्रामा में नूंद है। पुरुषार्थ करना ही है ना। तो इसके लिए खुद ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे, खुद ही एफर्ट्स करना होगा। अपने हायर कॉन्शियसनेस में पहुंचने के लिए वो मेहनत, परमात्मा को याद, है ना। तो वो कॉन्शियसनेस में टिकने के लिए मेहनत खुद ही करनी है। ऐसा नहीं समझना कि पुरुषार्थ में ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। तो बाबा कहते फिर ऐसा सोचने वाले जो बच्चे हैं, फिर वो उन्नति उनकी नहीं हो सकती। गीत है, यह कहानी है दीवे और तूफान की। तो यह कहानी है दीवे और तूफान की। ये बहुत सुंदर सॉन्ग है। ओम शांति, ओम शांति बाबा। यह है कलयुगी मनुष्य के गीत, है ना। तो ये कलयुगी मनुष्यों के गीत है। गीत में है कि एक दिया होता है, वो कैसे प्रकाश देने के लिए और जगने के लिए तूफानों में घिरा हुआ है और कैसे वो अपने आप को बचाता है। तो बाबा कहते हैं यह कलयुगी मनुष्यों के गीत हैं, परंतु इनका अर्थ वह नहीं जानते। यह तुम जानते हो। तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। तो संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, सभी युगों में उत्तम युग, पुरुषोत्तम, सभी पुरुषों में उत्तम, श्रेष्ठ, है ना। इसे डायमंड युग भी कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा यहाँ पर सम्मुख होते हैं। हमारा सीधा कनेक्शन होता है परमात्मा से। तो बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स याद ना होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते हैं। यह मुख्य है, इनका अर्थ भी तुम ही समझ सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता है, तो यह फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। तो यहाँ स्थूल दुनिया में जैसे पुरुषोत्तम मास होता है, तो फिर ये भी क्या है, पुरुषोत्तम संगम युग। यह संगम का भी एक त्योहार है। यह त्योहार सबसे ऊंच है। तो इस 84वें जन्म में जब परमात्मा ने ज्ञान दिया, श्रीमत दी, समझ आ गई आत्मा की, परमात्मा की, ड्रामा की, तीनों लोकों की, तो ये क्या है, संगम का भी एक त्योहार है। तो यह त्योहार सबसे ऊंच है।
तुम जानते हो अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तो इस संगम युग पर हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, यानी अपनी हायर कॉन्शियसनेस में टिक रहे हैं, अपने साइलेंस में जा रहे हैं, साइलेंस में रह रहे कि समझ आ गई है ना। तो उत्तम ते उत्तम पुरुष, ऊंच ते ऊंच साहूकार से, साहूकार नंबर 1 कहेंगे लक्ष्मी नारायण को। ऊंच ते ऊंच साहूकार से साहूकार नंबर 1 कहेंगे लक्ष्मी नारायण, जिन्होंने पुरुषार्थ किया अपने हायर कॉन्शियसनेस में, अपनी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में अचीव किया है ना, टारगेट अचीव किया, लक्ष्मी नारायण बने, तो उन्हें नंबर 1 कहा जाएगा। शास्त्रों में दिखाते हैं बड़ी प्रलय हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। शास्त्रों में दिखाते हैं कि बड़ी प्रलय हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। तो प्रलय क्या हुई? ये संकल्पों की दुनिया खत्म हुई, आत्मा अपने आत्मिक स्मृति में गई, हायर कॉन्शियसनेस में गई। फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया, है ना। तो फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, जिन्होंने सबसे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में टिके, उसको अचीव किया, तो वो श्री कृष्ण फिर पीपल के पत्ते पर, पीपल का पत्ता यानी भारत में, सागर में आया। तो चारों तरफ पानी हो जाएगा। जब सतयुग होगा तो सिर्फ एक खंड रह जाएगा, भारत। अभी तुम क्या कहेंगे? नंबर 1 है यह श्री कृष्ण, जिसको ही श्याम सुंदर कहते हैं, दिखाते हैं अंगूठा चूसता हुआ आया, है ना। तो श्री कृष्ण, जिसको ही श्याम सुंदर भी कहते हैं, दिखाते हैं कि अंगूठा चूसता हुआ आया। बच्चा तो गर्भ में ही रहता है, तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम ते उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। तो जो छोटा बच्चा होता है वो तो गर्भ में ही रहता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम ते उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। जब वो ज्ञान में है तब वो गर्भ में है। अभी हम सब बच्चे भी गर्भ में हैं परमात्मा की। क्यों? क्योंकि अभी ज्ञान धारण कर रहे हैं, बन रहे हैं, देवता बन रहे हैं, तो गर्भ में है। तो ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है। उनमें नंबर 1 पुरुषोत्तम यह है, श्री कृष्ण है। और यह है ज्ञान का सागर, पानी का नहीं। तो क्या कहा बाबा ने? यह है ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर से ही स्वर्ग की स्थापना होती है, पानी का नहीं। प्रलय भी होती नहीं। कई बच्चे नए नए आते हैं तो बाप को फिर पुरानी पॉइंट रिपीट करनी पड़ती है। तो मुरली में ऐसे कई पुरानी पॉइंट्स हैं बाबा रिपीट करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि कई बच्चे नए नए आते हैं या जो धारण कर रहे हैं, तो अगर उनके भी अगर माइंड से कोई पॉइंट निकल गया तो वो फिर रिपीट हो जाता, तो यानी उनको फिर से स्मृति आ जाती है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह 4 युग तो हैं। 5वां फिर है पुरुषोत्तम युग। तो 5 युग हैं। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और लास्ट ये है संगम युग, जो कि 100 वर्षों का कहा जाता है। तो इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं। तो ये वही अमृत वेला है जब
अपनी स्मृति को जगाती है आत्मा और अपने हायर कॉन्शियसनेस में जाती है। कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम व सर्वोत्तम कहते हैं ना, जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम या सर्वोत्तम कहते हैं, तो यहाँ पर हम सब भी अपने हायर कॉन्शियसनेस में जाकर उसी परमात्मा की गोद में बैठ जाते हैं। परमात्मा उस सागर में, सागर के तले में है ना, तो कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं उसी की तरह। वह है ही परमात्मा, परमात्मा फिर पुरुषों में उत्तम है, यह लक्ष्मी नारायण। वह है ही परमात्मा, सब आत्माओं से परम, सुप्रीम, फिर पुरुषों में भी उत्तम। तो ये अब पुरुषों में उत्तम है यह लक्ष्मी नारायण। पुरुषों में तो जो मनुष्य देह में आते हैं, सृष्टि चक्कर पर आते हैं, जन्म मरण में आते हैं, वो है सब पुरुषों में उत्तम, यह है लक्ष्मी नारायण। इन्हों को ऐसा किसने बनाया, तो यह तुम बच्चे ही जानते हो। बच्चों को भी समझ में आया है। इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। इस समय हम ही पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, मोस्ट सिंपल है ना। तो पुरुषार्थ कितना सहज है, सिर्फ परमात्मा को, पिता को ही तो याद करना है अपने, और अपने हायर कॉन्शियसनेस में पहुंच जाती है आत्मा। बाबा कहते हैं कि मोस्ट सिंपल है, सहज है, सीखने वाली है। सीखने वाली भी हैं अबलाएं कुब्जाएं, जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं, उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। तो यहाँ पर स्थूल पढ़ाई लिखाई की तो कोई बात ही नहीं। अबलाएं, बाबा कहते कुब्जाएं जो भी हैं, वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, फिर भी उनके लिए कितना सहज समझाया जाता है। देखो, अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था हम कुछ खाते पीते नहीं हैं। अच्छा, कोई सारी आयु खाता पीता नहीं, फिर क्या, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था कि भाई कुछ खाते पीते नहीं है, तो अगर सारी आयु कुछ भी नहीं खाता भी तो फिर उससे, लेकिन उससे प्राप्ति क्या हुई। झाड़ को भी खाना तो मिलता है ना, खाद पानी आदि नेचुरल उनको मिलता है, जिससे झाड़ वृद्धि को पाता है। तो उसने भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी। ऐसे बहुत हैं जो आग से, पानी से चले जाते हैं, इनसे भला फ़ायदा क्या। हाँ, तो ऐसे रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं, आग से के बीच से निकल जाते हैं और पानी से चले जाते हैं, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है रिद्धियाँ सिद्धियाँ। तो बाबा कहते हैं लेकिन इनसे फ़ायदा क्या हुआ, तुम्हारा तो इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का फ़ायदा है ना। तो ये राजयोग, इससे जन्म जन्मांतर का फ़ायदा। उन रिद्धि सिद्धियों से इतनी कठिन तपस्या करते हैं, हठ योग करके फिर वो प्राप्त करते हैं रिद्धियाँ सिद्धियाँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं राजयोग से तो तुम जन्म जन्मांतर का फ़ायदा है। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, ड्रामानुसार हम तुमको गुह्य बातें सुनाता हूँ। जैसे बाबा ने समझाया है, शिव और शंकर को मिलाया क्यों है, तो शंकर का तो इस सृष्टि में पार्ट ही नहीं है ना। तो शिव और शंकर को यहाँ पर स्थूल दुनिया में एक ही समझते हैं, शिव और शंकर। तो बाबा कहते शंकर का तो
इस सृष्टि में पार्ट ही नहीं है। शिव का, ब्रह्मा का और विष्णु का पार्ट है ना। शिव का, ब्रह्मा का और विष्णु का पार्ट है। शिव द्वारा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो बाबा कहते शिव का, ब्रह्मा का और विष्णु का पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑल राउंड पार्ट है। तो ब्रह्मा और विष्णु का ऑल राउंड पार्ट है। जो ब्रह्मा है वही फिर प्रारब्ध पाकर कृष्ण बनते हैं, फिर विष्णु बनते हैं, उनका ऑल राउंड पार्ट है। शिव बाबा का भी इस समय का पार्ट है। इस समय आत्माओं को श्रीमत देकर फिर से सतो प्रधान बनाते हैं, अपनी हायर कॉन्शियसनेस में लाते हैं, स्मृति दिलाते हैं। तो जो आकर ज्ञान देते हैं फिर निर्वाण धाम में चले जाते हैं। बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी हैं। तो वानप्रस्थी बनते हैं, जैसे अपनी गृहस्थ जीवन से निवृत्त होकर फिर गुरु के द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन बाबा कहते परंतु वापस तो कोई जा ही नहीं सकते, क्योंकि विकारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। अपने विकर्मों को, अपने देहभान को नहीं छोड़ा, तो फिर भ्रष्टाचारी हैं। विकार से जन्म तो सबका होता है। यह लक्ष्मी नारायण निर्विकारी हैं। उन्हों का विकार से जन्म नहीं होता है, इसलिए श्रेष्ठाचारी कहलाए जाते हैं। तो यह लक्ष्मी नारायण निर्विकारी हैं और उनका विकार से जन्म नहीं होता है ना। तो कल भी बाबा ने बताया कि वहाँ पर जो जन्म है वो योग बल से होता है, विकार से नहीं होता। तो इसलिए श्रेष्ठाचारी कहलाए जाते हैं। कुमारियाँ भी निर्विकारी हैं, इसलिए उनके आगे माथा टेकते हैं। तो बाबा ने समझाया कि यहाँ शंकर का कोई पार्ट नहीं है ना। शंकर यहाँ पर स्थूल किसी व्यक्ति के रूप में नहीं है। शंकर हर एक आत्मा का एक अवस्था है, जिसमें आत्मा अपने विकर्मों को मैं मेरा नहीं लगाकर, मतलब उसे भस्म करती है परमात्मा की याद से, है ना। तो शंकर ऐसा कुछ पार्ट नहीं है, बाबा कहते हैं। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। तो शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी इस प्रजा का पिता हुआ, यानी उनके शरीर के द्वारा, उनके मुख के द्वारा जो शिव बाबा ने ज्ञान रतन दिए, है ना, तो वो उनके द्वारा प्राप्त हुए, उनके द्वारा अडॉप्ट किया, तो वो इस स्थूल दुनिया में प्रजापिता हुए। लेकिन जो शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे, वह है अविनाशी पिता। यह गुह्य बातें अच्छी रीति धारण करनी है। जो बड़े बड़े फिलासफर होते हैं उनको बहुत टाइटल मिलते हैं। श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलते हैं। तो यह स्थूल दुनिया में जो बड़े बड़े फिलासफर हैं उनको बहुत बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं, और जो 108 श्री का टाइटल है वो भी विद्वानों को मिलते हैं। श्री 108
हैं तो बनारस के एक कॉलेज से पास कर टाइटल ले आते हैं। तो जो बनारस के कॉलेज हैं तो वहाँ पर ये टाइटल मिलते हैं, वहाँ से टाइटल लेकर आते हैं विद्वान जो होते हैं। तो बाबा ने गुप्ता जी को इसलिए बनारस भेजा था कि उन्हों को जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख बैठे हो। बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है। तो बाबा ने कहा तो ये तो टाइटल जो है श्री श्री 108 वो तो जगत गुरु को कहा जाता है। माला ही 108 की होती है, 8 रत्न गाए जाते हैं, तो वह पास विद ऑनर होते हैं, इसलिए उनको जपते हैं। फिर उनसे कम 108 की पूजा करते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो कोई 1000 सालिग्राम बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो फिर उनसे 108 की पूजा करते हैं, पहले 8 रत्न गाए जाते हैं फिर 108। तो बाबा कहते हैं फिर जब यज्ञ रचते हैं तो कोई 1000 सालिग्राम भी बनाते हैं, तो कोई 10,000, तो कोई 50,000, कोई लाख भी बनाते हैं। तो मिट्टी के बनाकर फिर यज्ञ रचते हैं। जैसा जैसा सेठ अच्छे ते अच्छा, बड़ा सेठ होगा तो लाख बनवाएंगे। बाप ने समझाया है माला तो बड़ी है ना, 16,108 की माला बनाते हैं। तो ये चैतन्य आत्माओं की माला यानी 16,108 की बाबा कहते हैं सबसे बड़ी। बाबा ने समझाया कि माला तो बड़ी है, 16,108 की माला बनाते हैं। तो यह तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो बाप के साथ। बाप की पूजा होती है तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए। तो बाबा कहते कि तुम सभी भारत की सेवा भी कर रहे हो बाप के साथ, और बाप की पूजा होती है तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए। यह नहीं जानते कि रुद्र पूजा क्यों होती है। बच्चे तो सब शिव बाबा के हैं। इस समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है, इसमें सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना। परंतु मददगार सब नहीं होते। इस समय तुम जितना याद करते हो उतना ऊंच बनते हो। तो बाबा कहते कि परंतु मददगार सब नहीं होते। इस समय तुम याद करते हो तो ऊंच बनते हो। करना क्या है, सिर्फ अपने हायर कॉन्शियसनेस में रहकर परमात्मा की याद में रहना है। तो यही है सबसे ऊंच बनना, है ना, और यही है सबकी सेवा करना। तो हर एक आत्मा को उसकी कॉन्शियसनेस में ही देखना, उसके आत्मिक स्वरूप में उसको देखना, तो यही है उसकी सेवा। तो पूजन लायक बनते हो, ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो यह बात समझाए। इसलिए कह देते ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते। बाप ही आकर समझाते हैं। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, तो जरूर ज्ञान देंगे ना, है ना। तो परमात्मा पिता ही हैं जिन्हें ज्ञान का सागर कहा जाता है, तो वही ज्ञान जरूर वही देंगे ना। तो प्रेरणा की तो बात होती नहीं। भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या ना। तो यहाँ पर प्रेरणा की कोई बात नहीं। ड्रामानुसार परमात्मा आते हैं ज्ञान देने के लिए, हम आत्माओं की जागृति दिलाने के लिए। तो बाबा कहते हैं यहाँ भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या। तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वह फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं। तो यह तो निश्चय है, निश्चय होते हुए भी फिर भी बाप को भूल जाते हैं। बाप की याद यह है
पढ़ाई का तंत्र। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है। इसमें ही माया के विघ्न आते हैं। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते, है ना। तो याद की यात्रा से पढ़ाई तो सहज है, पढ़ाई तो सहज ही धारण कर लेते हैं, लेकिन मेहनत किस में है? याद की यात्रा में। याद करने में मेहनत है। देह भान में आ जाते हैं। कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है। क्यों? क्योंकि देह भान 63 जन्मों का जो देह में देहधारी हैं, तो देह में फंसते हैं बार बार। तो इसमें ये माया के विघ्न आते हैं। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते, तो पढ़ाई में नहीं इतने विघ्न आते। बाबा कहते पढ़ाई तो सहज है। तो अब शंकर के लिए कहते हैं, शंकर आँख खोलते हैं तो विनाश होता है ना। शंकर आँख खोलते हैं, यानी वो अज्ञानता से ज्ञान का जो नेत्र खुलता है, उसे कहते हैं शंकर की आँख। तो विनाश होता है। किसका विनाश होता है? विकारों का। यह कहना भी ठीक नहीं है। बाप कहते हैं ना मैं विनाश कराता हूँ ना वह करते हैं, ये रॉन्ग है। तो जो स्थूल दुनिया में कह देते हैं कि शंकर ने आँख खोली तो फिर विनाश हो गया, लेकिन इसका अर्थ नहीं जानते कि क्या है। शंकर तो आत्मा की समृद्धि है। आँख खोली यानी उसे वो ज्ञान समृद्धि हुई, ज्ञान की आँख खोली, तो फिर विनाश हुआ किसका? विकारों का, है ना, देह भान का, है ना। तो देवताएं थोड़े ही पाप करेंगे। अब शिव बाबा बैठ यह बातें समझाते हैं। तो शिव बाबा ये बातें हमें समझाते हैं। आत्मा का यह शरीर है रथ। हर एक आत्मा की अपने रथ की पर सवारी है। आत्मा का यह शरीर है रथ, और हर आत्मा की अपने रथ पर सवारी है। यानी शरीर में रहते ही हुए ही आत्मा परमात्मा को याद करती है। बाप कहते हैं मैं इनका लोन लेता हूँ, इसलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता है। कौन कह रहे हैं? शिव बाबा। बाप कहते हैं मैं इनका शरीर लोन लेता हूँ और फिर ये मेरा दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। जानते हो अभी हम घर जाते हैं, फिर स्वर्ग में आएंगे। अभी घर में जाते हैं यानी अपनी कॉन्शियसनेस में जाते हैं, अपनी हायर कॉन्शियसनेस में जाते हैं, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में, अपने परम धाम जिसे कहा जाता है। फिर स्वर्ग में आएंगे, यानी उस सतयुगी दुनिया में जहाँ पर आत्मा अपने हाईएस्ट स्टेज पर होती है। तो बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। कहते हैं बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मुख से कुछ निकलता ही नहीं, परंतु ऐसा तो होता नहीं। मुख तो ज़रूर चलता ही है ना। खाना खाते हो मुख चलता है, वाणी ना निकले ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो बाबा कहते हैं कि खाना खाते हो तब तो मुख चलता है ना, तो वाणी ना निकले ये तो हो ही नहीं सकता। अगर ज्ञान अंदर होगा, खाना खाते ही यानी ज्ञान है, तो फिर मुख भी ज़रूर चलेगा। तो बाबा ने बहुत सिंपल समझाया है। कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर से इशारा देते हैं कि उनको याद करो, है ना। तो बाबा ने बहुत सिंपल कर समझाया हम आत्माओं को। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि बाबा ने हमें आत्माओं को समझाया। और कितना सिंपल, नहीं तो शास्त्रों में ही माथा मार रहे थे। तो कोई मौन में रहते हैं तो भी इशारा ऊपर की तरफ करते हैं, उनको याद करो, यानी अपनी हायर कॉन्शियसनेस में रहो। दुख हरता सुख हरता वह एक ही दाता है।
भक्ति मार्ग में भी दाता है तो इस समय में भी दाता है। फिर वानप्रस्थ में तो है ही शांति। वानप्रस्थ में तो है ही शांति, यानी वाणी से परे की स्थिति जो है वो क्या है? साइलेंस। स्मृति आती है कि मैं तो हूँ ही साइलेंस बीइंग। सारी एक्टिविटी बाबा की चल रही है, परमात्मा की है। मैं आत्मा साइलेंस बीइंग। बच्चे भी शांति धाम में रहते हैं। बच्चे भी शांति धाम में ही रहते हैं। पार्ट नोंदा हुआ है ना, जो एक्ट में आता है अभी हमारा पार्ट है, विश्व को नया बनाना। उनका नाम बड़ा अच्छा है, हेवनली गॉड फादर। बाप रचयिता है स्वर्ग का। बाप नर्क थोड़े ही रचेंगे, है ना। तो परमात्मा तो नर्क नहीं रचेंगे। नर्क कौन रचता? रावण। तो बाप रचयिता है स्वर्ग का। दैवी गुण भरकर आत्माओं में, हायर फ्रिक्वेंसी में, हायर कॉन्शियसनेस में आत्माएं जाती हैं स्वर्ग में। स्थापना यहाँ संगम युग पर ही होती है। पुरानी दुनिया कोई रचते हैं क्या? मकान हमेशा नया बनाया जाता है। शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। इनको पार्ट मिला हुआ है। यहाँ पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य हैं सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा की संतान। फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए एडॉप्टेड। हमको ज्ञान सुनाने वाला है शिव बाबा रचयिता, जो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है यह बनना। तो बाबा हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं और हमारी ऑब्जेक्ट ये है उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में टिकना। तब आत्मा अपने हायर कॉन्शियसनेस में जाकर तब स्वर्ग में हाईएस्ट पद पर पहुंचती है। मनुष्य देखो कितना खर्चा कर मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते हैं। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। सारे यूनिवर्स को चेंज किया जाता है। उनों के जो भी करेक्टर्स हैं वह सब हैं आसुरी। किसके? जो मन के वश हैं, मनुष्य हैं, है ना। आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं। यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। यहाँ स्वयं ईश्वर आकर हायर ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं, हायर कॉन्शियसनेस में टिकाते हैं। तो ये क्या है? ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही होता है जो ईश्वर आकर खोलते हैं, जिससे सारे विश्व का कल्याण हो जाता है। तुम बच्चों को अब राइट और रॉन्ग की समझ मिलती है और कोई मनुष्य नहीं जो समझता हो, जो सब परमात्मा के सम्मुख होकर राइट रॉन्ग को समझते हैं। समझ जो मिलती है तो बाबा कहते तुम ही समझते हो और कोई मनुष्य नहीं समझता। राइट रॉन्ग को समझाने वाला एक ही राइटियस होता है ना। राइटियस कौन है? शिव बाबा, जिसको ट्रुथ कहते हैं। बाप ही आकर हर एक को राइटियस बनाते हैं। बाप ही आकर हर एक को राइटियस बनाते, क्योंकि बाप ही परमात्मा ही राइटियस है और अपने बच्चों को भी क्या बनाते हैं? राइटियस बनाते हैं। राइटियस बनेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। ड्रामा को भी तुम बच्चे जानते हो। आदि से अंत तक पार्ट बजाने नंबरवार आते हो। ये खेल चलता ही रहता है।
ड्रामा शूट होता जाता है। यह एवर न्यू है। यह ड्रामा कभी पुराना नहीं होता है। ड्रामा का एक एक सीन एवर न्यू है। एक सेकंड न मिले दूसरे से। और सब नाटक आदि विनाश हो जाते हैं। सब नाटक आदि विनाश हो जाते हैं। यह बेहद का अविनाशी ड्रामा है। इनमें सब अविनाशी पाठधारी हैं। अविनाशी खेल व मांडवा देखो कितना बड़ा है। बाप आकर पुरानी सृष्टि को फिर नया बनाते हैं। तो ये अविनाशी खेल है, स्टेज है। बाबा कहते कितना बड़ा है। बाप आकर पुरानी सृष्टि को फिर नया बनाते हैं। तो वह सब तुमको साक्षात्कार होगा। जितना नज़दीक आएंगे फिर तुमको खुशी होगी। जितना नज़दीक आएंगे यानी इस देह भान से अपने आत्मिक स्मृति में, हायर कॉन्शियसनेस में आएंगे तो उतनी खुशी होगी। साक्षात्कार करेंगे, कहेंगे अब पार्ट पूरा हुआ। ड्रामा को फिर रिपीट करना है, फिर नए सिर पार्ट बजाएंगे। तो जो कल पहले बजाया है इसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं हो सकता है। इसलिए जितना हो सके तुम बच्चों को ऊंच पद पाना चाहिए। पुरुषार्थ करना है, मूंझना नहीं है। ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा। तो ड्रामा में जो नूद है वो तो कराना होगा, वो तो कराएगा। यह कहना भी रॉन्ग है कि हमको तो पुरुषार्थ करना ही है। बाबा कहते हैं कि ड्रामा जो कराना होगा वो कराएगा, यह कहना भी रॉन्ग है। हमको तो पुरुषार्थ करना ही है, मतलब निश्चय कि हमें पुरुषार्थ करना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, पढ़ाई का तंत्र यानी सार बुद्धि में रख। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा मददगार बनना है। नंबर 2 बाबा ने कहा, सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है उसे राइटियस मन जीवन बंध से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। वरदान दिए बाबा ने, आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भाव। आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भाव। अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज पास की, अब स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आए, संबंध में आए तो स्नेह देना और लेना है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली। ज्ञान दान अज्ञानियों को करना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान से महादानी बनो। संकल्प में भी किसी के प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति ना हो। स्नेह सागर के बच्चे हैं तो स्नेह के सिवाय कुछ और ना हो। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रिस्पॉन्स सहयोग होता है और सहयोग की रिजल्ट सफलता प्राप्त होती है। स्लोगन दिया बाबा ने, 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो तो यही क्या है, तीव्र पुरुषार्थ। यानी अपनी आत्मिक स्मृति में टिक जाओ तो फुल स्टॉप लग ही जाएगा। आज मातेश्वरी जी के अनमोल वाक्य हैं, आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो ऐसे समझते हैं जो मुक्ति पाते हैं वो जन्म मरण से छूट जाते हैं। वो लोग तो जन्म मरण में ना आना
इसको ही उच्च पद समझते हैं, वही प्रारब्ध मानते हैं। जीवन मुक्ति फिर उसको समझते हैं जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते हैं। जैसे धर्मात्मा लोग हैं, उन्हों को जीवन मुक्त समझते हैं। बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना वो तो कोटों में से कोई बिरला ही समझते हैं। अब यह है उन्हों की अपनी मत, लेकिन हम तो परमात्मा द्वारा जान चुके हैं कि जब तक मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ है, तब तक आदि मध्य अंत दुख से छूट नहीं सकेंगे। तो इससे छूटना यह भी एक स्टेज है। तो भी पहले जब ईश्वरीय नॉलेज को धारण करें तब ही उस स्टेज पर पहुंच सकें, और उस स्टेज पर पहुंचाने वाला स्वयं परमात्मा चाहिए, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति देते वह हैं, वो भी एक ही समय आए सबको मुक्ति जीवन मुक्ति दे देते हैं। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते, और ना कि ऐसा समझो कि परमात्मा ही सब अवतार धारण करते हैं, है ना। तो क्या कहा, बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते, ना कि ऐसा समझो कि परमात्मा ही सब अवतार धारण करते हैं। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सम और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे, तो सैंपल को देख स्वतः ही आकर्षित होंगे। सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो तो सहज सेवा होती रहेगी। अगर वाणी के लिए समय नहीं है, तो वृत्ति से मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। तो अब सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। यदि मनसा सेवा करना नहीं आता, तो अपने संपर्क से अपनी चलन से भी सेवा कर सकते हो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।